हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हेन अ पार्टिकल एग्जीक्यूट रिपीटेड मूवमेंट अबाउट मीन पोजीशन इट इज सेड टू बी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब कोई पार्टिकल हो कि अपनी पार्टिकल कोई मीन पोजीशन से मूवमेंट करे, मीन पोजीशन से आगे या पीछे हरकत करे, तो ए रिपीटेड मूवमेंट हो, तो इसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी होगा, मगर हर ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो टू एंड फ्रो मोशन है, मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो कंडीशनें होती हैं। नंबर एक के यहाँ पे जो हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट को हो, और नंबर टू ये है कि जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट को हो। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर ले तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं तो अदरवाइज वो ऑसिलेटरी है मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक स्प्रिंग है और उसके साथ हमने मास अटैच कर लिया है। यहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई कर लिया तो यहाँ पे ले गया हूँ, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इसे रिलीज कर दिया है तो ये दोबारा सीधा मीन पोजीशन से इस तरफ आ जाएगा, यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रेस्टोरिंग फोर्स उसे बैकवर्ड पुल कर रही है और हम उसे अप्लाइड फोर्स से उस तरफ ले गए हैं, तो जैसे हम छोड़ेंगे तो मीन पोजीशन से भी इस तरफ आ जाएगा और फिर यहाँ से फिर इसी तरह और ये हरकत जारी रहेगी। तो ये ऑसिलेटरी मोशन कंडीशन होगी, और इसमें आप देखें तो ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बनेगा। इसकी दोनों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर लेंगे। कंसिडर अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग lying on smooth surface and according to law force is directly proportional to displacement। कि हम किसी स्प्रिंग के साथ कोई मास अटैच कर लें और इसके ऊपर हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं, ये फोर्स जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि हम जितनी फोर्स लगाएंगे उतना हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जैसे इसे रिलीज कर लेंगे तो वो रेस्टोरिंग फोर्स उसे दोबारा अपना वापस मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी, तो वो इस तरफ ले आएगी। तो हमारे पास यानी कि हुक लॉ के मुताबिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रही है, नेगेटिव साइन ये बता रही है कि मीन पोजीशन से इस तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस तरफ भी हो रहा है, तो ये नेगेटिव साइन शोज ये कर रही है। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो के कांस्टेंट ले आएंगे और कांस्टेंट के माइनस एक्स, तो हमारे पास यानी कि ये कंडीशन हुक लॉ की बनेगी। हुक लॉ के मुताबिक ये जो है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो हमारे यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन ये होगी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट की है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों हमने सेटिस्फाई कर लेनी है। एक तो हुक लॉ के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास आ गया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, According to Newton second law, F is equal to ma। हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास यानी कि एक तो ma इज इक्वल टू माइनस के एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे आप m बोथ साइड पे डिवाइड करने से यानी कि हमारे पास आ जाएगा माइनस के एक्स ओवर m। यहाँ पे हमारे पास के जो है ये हुक कांस्टेंट है, और मास ऑफ स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग के साथ जो मास हमने अटैच किया हुआ है तो ये भी कांस्टेंट है। इस वक्त हम इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट हैं, के और एम। वेयर के एंड एम बोथ आर कांस्टेंट। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है कि यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के भी है, और फर्स्ट कंडीशन हुक लॉ से आ गई, और सेकंड कंडीशन अगर हम इन दोनों का न्यूटन लॉ और हुक लॉ को कंपेयर कर लें तो इनसे भी आ सकते हैं हमारे। तो दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई हैं कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट के है। ऐसा यानी कि मोशन जो हमारे ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई कर ले तो ये ऐसे मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं।